बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज अदील महबूब। आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। लास्ट लेक्चर में हमने एल्गोरिथम की एग्जांपल्स की थी। हमने एल्गोरिथम बनाना सीखा है, एल्गोरिथम क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको कैसे बनाते हैं, फिर उसकी एग्जांपल्स हमने की, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। आज हम एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को देखेंगे कि एल्गोरिथम कितना एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट से क्या मुराद है? कोई भी चीज़ एफिशिएंट है, मैंने चेक करनी है कि चीज़ कितनी एफिशिएंट है। इससे मुराद है कि मैं ये चीज़ चेक करना चाह रहा हूँ कि ये कम टाइम में कितना ज़्यादा मुझे आउटपुट दे रही है। मतलब हमने ये चेक करना है कि एल्गोरिथम जो है वो कितनी जल्दी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। एल्गोरिथम के ज़रिए से कितनी जल्दी हम सॉल्यूशन तक पहुँच सकते हैं। तो कैसे पता लगेगा कि एल्गोरिथम कितना एफिशिएंट है? इस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स आपको मिलते रहें। और जिस चैनल से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है उसको आप सिर्फ सब्सक्राइब कर दें और आपसे कुछ भी डिमांड नहीं की जा रही। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। देखें, एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम हमने चेक करनी है, मतलब हमने देखना है एल्गोरिथम कितना एफिशिएंट है। कोई भी एल्गोरिथम हो सकता है। जब भी किसी प्रॉब्लम का हम एल्गोरिथम बनाते हैं वो कोई भी हो सकता है, हमने हर प्रॉब्लम के एल्गोरिथम को चेक करना है कितना एफिशिएंट है, मतलब कम टाइम में जल्दी हमें रिजल्ट देगा, जल्दी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो देखें, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, ये बात हम पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सो देयर आर मेनी सॉल्यूशंस टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, बट वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन फ्रॉम दैट मेनी सॉल्यूशंस। बहुत सारे सॉल्यूशंस में से हम जो है वो बेस्ट सॉल्यूशन को तलाश करते हैं। अब बहुत सारे सॉल्यूशंस का एल्गोरिथम हमारे सामने है, मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स हमारे सामने, हमने देखना है कौन सा एल्गोरिथम जो है वो बेस्ट है, कौन सा एल्गोरिथम ऐसा है जो कि हमें जल्दी आंसर देगा, कौन सा एफिशिएंट है, हम उसको वहां से पिक कर लेंगे। अब एफिशिएंसी कैसे चेक करते हैं? अब एफिशिएंसी कैसे चेक करते हैं उसको देखें। देखिए, दो फैक्टर्स हैं जो हम चेक करते हैं तो एल्गोरिथम की एफिशिएंसी का हमें अंदाजा हो जाता है, हमें पता लग जाता है कि एल्गोरिथम जो है वो कितना एफिशिएंट है। अब ये दो चीजें कौन कौन सी हैं? पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि एल्गोरिथम में नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स यानी हमने पढ़ा एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, हम स्टेप्स लिखते हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड सो ऑन। तो जितने कम स्टेप्स होंगे उतना एल्गोरिथम एफिशिएंट होगा। यानी पहली चीज जो हमने इसमें चेक करनी होती है वो है नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी स्टेप्स किसके कम है, यानी कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जिसके मराहिल कम है। ठीक है, मतलब थोड़े स्टेप्स हम परफॉर्म करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हम उस एल्गोरिथम को एफिशिएंट समझते हैं जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो कम है, थोड़े हैं, वो एल्गोरिथम एफिशिएंट होता है। इसके बाद दूसरी चीज जो एफिशिएंसी को चेक करने के लिए होती है वो है स्पेस और मेमोरी यूज्ड इन द कंप्यूटर। कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कौन सा एल्गोरिथम है जो कंप्यूटर की स्पेस कम कंज्यूम करेगा। स्पेस हमारी कम से कम यूज होनी चाहिए, हम पसंद करते हैं इस चीज को कि हमारी स्पेस कम से कम कंज्यूम हो, कम से कम यूज हो। देखिए, एक फाइल है जो जिसका साइज बहुत बड़ा है और हम अपने मोबाइल में सेव करेंगे, और एक फाइल जिसका साइज छोटा है जो हम अपने मोबाइल में सेव करेंगे। हमारी कोशिश होती है छोटे साइज वाली फाइल हमारे मोबाइल में सेव हो ताकि हमारे मोबाइल की मेमोरी जो है वो बची रहे हमारे पास, हम दूसरी चीजें भी उसके अंदर सेव कर सकें। इसी तरह से हम उस एल्गोरिथम को चूज करते हैं जिसकी स्पेस जो है जो कि कम कंप्यूटर में स्पेस कंज्यूम करेगा। अब ये दो हमारे पास वो फैक्टर्स हैं, ये दो हमारे पास वो की पॉइंट्स हैं जिनको हम चेक करते हैं ये देखने के लिए कि एल्गोरिथम कितना एफिशिएंट है, कौन सा एल्गोरिथम ज्यादा एफिशिएंट है, फिर उसको हम पिक कर लेते हैं। ठीक है, जिस एल्गोरिथम के नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे और मेमोरी भी कम यूज कर रहा होगा हम उसको इस्तेमाल करेंगे, और बाकी जो सॉल्यूशंस हैं, बाकी जो एल्गोरिथम्स हैं उनको हम छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक एल्गोरिथम है जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स तो कम है लेकिन मेमोरी ज्यादा यूज कर रहा है, या ऐसा भी एक हो सकता है जिसमें स्पेस कम यूज हो रही है लेकिन नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा हैं। फर्ज करते हैं एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने लगा हूं, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, दो सॉल्यूशन निकल के सामने आए हैं। एक सॉल्यूशन जो है उसके नंबर ऑफ स्टेप्स बाकी सबसे कम है, इसका मतलब वो एफिशिएंट है, लेकिन उसकी मेमोरी जो वो कंज्यूम कर रहा है वो ज्यादा है।
ठीक है। और दूसरा हमें मिला है सॉल्यूशन यानी एल्गोरिदम, जिसमें स्पेस में जो है मैं कंप्यूटर की कम कंज्यूम की जा रही है, लेकिन नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा है। जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा हैं और मेमोरी कम है, और एक में मेमोरी ज्यादा है और नंबर ऑफ स्टेप्स कम है। अब हम क्या करेंगे? अब इन दोनों में से ज्यादा एफिशिएंट कौन सा है, अब कैसे पता लगेगा? तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो जो प्रॉब्लम सोल्वर होता है, जो बंदा प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा होता है, वो ये करता है कि फिर इन दोनों में से ये चेक करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब अगर उसके लिए ज्यादा सूटेबल ये है कि स्टेप्स कम हो, ये ज्यादा उसको फायदेमंद है उसकी सिचुएशन के मुताबिक, तो वो फिर उसको यूज करेगा जिसके स्टेप कम है, चाहे मेमोरी ज्यादा यूज हो रही है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि मेमोरी कम से कम यूज हो, स्टेप ज्यादा भी हो तो खैर है, तो फिर वो उसको यूज करेगा। तो ऐसी सिचुएशन आए तो फिर उस पर डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी बनी हुई है, प्रॉब्लम किस तरह की है, उसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंग वो फिर उसको चूज कर लेता है। तो ये था हमारे पास एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को चेक करने का तरीका, जिसमें हम ये दो फैक्टर्स को यूज करते हैं। अब एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एल्गोरिथम की, जैसे कि उसने बुक में भी दी हुई है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए एक एग्जांपल ये है कि एक प्रॉब्लम है, जैसे मैंने भी आपको बताया ना कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, उसी की एग्जांपल देने लगा। बुक में भी मेंशन है, मैं वो बुक वाली ही एग्जांपल आपको समझाने लगा हूँ, तो उसको देखें। देखिए वो कहता है कि एक प्रॉब्लम है कि आपने 1 में 2 प्लस करना है, फिर +3 +4 प्लस एंड सो ऑन प्लस 99 तक, ये सारे आपने प्लस करने हैं। मतलब 1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 8 9 10 एंड सो ऑन 99 तक ये जाएगा। अब इसको सोल्व करने के भी बहुत सारे मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1, आप इसको इस तरह से प्लस करें, मतलब 1 में 2 प्लस करें, आंसर आएगा 3, 3 में 3 प्लस कर दे, आंसर आएगा 6, 6 में 4 प्लस कर दे, आंसर आ जाएगा 10, फिर 10 में आगे जो 5 है वो प्लस कर दे 15, फिर 15 में आगे जो 6 है वो प्लस कर दे 21, करते करते 99 तक जाए, आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हर बंदे का अपना माइंड होता है, हर बंदा अपने माइंड के मुताबिक सोचता है। अब एक बंदा, जैसे मैंने ये आपको सॉल्यूशन बताया, जैसे मैं ये वाला इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोच रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि एक और शख्स है जिसके सामने ये प्रॉब्लम रखी जाए, तो वो इस तरह इसको सोल्व ना करे, वो इसका एक दूसरा तरीका जो है वो उसके माइंड में आ जाए, इसका दूसरा सॉल्यूशन उसको बहुत सही लगे। लाइक इसका दूसरा सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि आप 1 में प्लस कर दें 99, ठीक है, फिर आप 2 में प्लस कर दें 98, फिर आप 3 में प्लस कर दें 97, फिर आप 4 में प्लस कर दें 96 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, और एट द एंड जो है वो 49 में प्लस हो जाएगा 51, ठीक है। यानी कि ये जितने भी ग्रुप्स है ना, एक ये ग्रुप बनाया है, ये ग्रुप बनाया है, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, यानी कि क्या कर रहा हूँ, यहाँ से फर्स्ट नंबर और वहां से लास्ट नंबर, फिर यहाँ से सेकंड नंबर और वहां से सेकंड लास्ट नंबर, देखिए 98 और 2, फिर थर्ड नंबर और थर्ड लास्ट नंबर, फोर्थ नंबर फोर्थ लास्ट नंबर, इनको प्लस करते जाएं करते जाएं करते जाएं, और एट द एंड आपको यहाँ से 49 बचेगा और वहां से 50 मिलेगा, 51 मिलेगा। तो इन सब ग्रुप्स का आंसर 100 आएगा। 99 में 1 प्लस करें 100, 98 में 2 प्लस करें 100, 97 में 3 प्लस करें 100, 96 में 4 प्लस करें 100, तो इन सब का आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। ओके, अब ये टोटल ग्रुप्स कितने बनेंगे ये याद रखिएगा, टोटल ये ग्रुप्स बनेंगे 49, तो 49 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें 100 को, तो आंसर आएगा 4900। अब ये जितने भी मैंने ग्रुप्स बनाए हैं, इनमें जो एक नंबर है वो मिस हो गया है, वैसे सारे नंबर कवर हो गए हैं, 1 से 100 के दरमियान सारे नंबर यहाँ कवर हो गए हैं, सिवाय 50 के, 50 इसमें नहीं आया, तो आप इसमें प्लस कर दें 50, तो आंसर क्या आएगा 4950, मतलब 4950, तो ये आंसर है। मतलब इन तमाम नंबर्स को आप प्लस करेंगे ये आता है, ये आप कैलकुलेटर में भी करके देख लेंगे ये आएगा, ठीक है। अब एक और शख्स है, उसके पास इसके अलावा भी एक सोल्यूशन है, एक और सोल्यूशन है इसका। क्या सोल्यूशन है कि ये टोटल कितने नंबर हैं, 99 नंबर्स हैं, तो 99 में आप ब्रैकेट में 99 प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। n से हमारा टोटल कितने नंबर है, 99 है, तो 99 और ब्रैकेट में 99 प्लस 1 कितना हो गया। अब ये 99 प्लस 1 कितना हो गया, 100 हो गया, तो 100 जो है उसको आप मल्टीप्लाई करें 99 के साथ डिवाइडेड बाय 2, तो ये बनेगा 9900 डिवाइडेड बाय 2। आप ये करें तो आपके पास आंसर आएगा 4950, ये आंसर आएगा। तो
ये भी वही आंसर है, ये भी वही आंसर है। जो मैंने तरीका बताया 1 में 2 प्लस करें, फिर 3, फिर प्लस 4, ये करते करते आपके पास इस सिचुएशन में भी आंसर आएगा 4950, यानी कि आंसर बनता ही 4950 बनता है। ठीक है, तो अब ये 3 सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। इस सॉल्यूशन के मुताबिक हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा हैं, इसके मुताबिक नंबर ऑफ स्टेप्स और कम हो गए, इसके मुताबिक मजीद कम हो गए, तो हम वो पिक करेंगे जो ज्यादा आसान है। तो ऑब्वियसली अब आप सारे देख लेंगे कि ये ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स सबसे कम है। तो इस तरह से पता लगता है एल्गोरिथम कौन सा एफिशिएंट है। अब इन तीनों में से कौन सा एफिशिएंट है, नंबर 1 वाला, नंबर 2 वाला या नंबर 3 वाला। तो ऑब्वियसली देखने से पता लग रहा है कि ये वाला ज्यादा आसान है हमारे लिए, ये आपको समझ भी जल्दी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम एल्गोरिथम की एफिशिएंसी चेक करते हैं। मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दी है। ठीक है, अच्छा अब सिर्फ एक मैं पॉइंट समझाने लगा हूं आपको। बुक में उसने एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल नहीं सॉरी, एक इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। उसने लिखा हुआ है डू यू नो, कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं जी। वो कहता है जी कि एक जो चेस होता है, चेस शतरंज जिसे कहते हैं, ठीक है, उस चेस के ऊपर टोटल 64 ब्लॉक्स होते हैं, व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक, टोटल 64 होते हैं। वो कहता है कि अगर आप पहले बॉक्स के ऊपर वीट का एक ग्रेन रखें, मतलब गंदुम का एक अनाज, गंदुम होती है ना गंदुम, उसके अंदर एक दाना होता है, उसे अनाज कहते हैं। वो कहता है कि ये जो 64 बॉक्सेस हैं, इनमें जो सबसे पहले वाला जो बॉक्स है, लाइक इस तरह से अगर फर्ज कर लेते हैं, इसके ऊपर वो एक आप रखते हैं अनाज, इसके ऊपर आप 2 रखते हैं, इस पे 4 रखते हैं, इस पे 8 रखते हैं, मतलब डबल करते जाएं। 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, फिर 8 का 16, आगे 16 होगा, ठीक है, फिर उससे आगे 32 होगा, ठीक है, फिर उससे आगे 64 होगा। वो कहता है आप डबल करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं। तो जब ये टोटल 64 बॉक्सेस के ऊपर, जो 64 ब्लॉक्स बने हुए चेस यानी शतरंज के ऊपर, जब आप ये रखेंगे तो टोटल जो आपके जो दाने यानी अनाज के दाने जो बनेंगे टोटल, वो कितने होंगे, वो ये फिगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इतने फिगर बनेंगे। तो ये सिर्फ उसने वैसे ही आपको बताया है, एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है और कुछ नहीं। तो चूंकि लिखा हुआ है, बच्चे पूछ लेते हैं कि सर ये समझा दें क्या लिखा हुआ है, तो वो मैंने आपको समझाया। नहीं समझ आई तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देखें, आपको इस बात की समझ आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये सारी समझ आ गई है, एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम कैसे चेक करते हैं, फिर मिसाल दी है मैंने आपको, फिर वो एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी डू यू नो वाली, वो मैंने बता दी है। तो फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें मुझे। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, इजी वर्डिंग में मैंने लिखे हुए हैं, आप स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ध्यान रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।